मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्री को लेके। जहाँ तक है कि एसबीआई क्लर्क प्री का जो एग्ज़ाम है आई गेस 5 जनवरी को शेड्यूल्ड है। तो काफ़ी बच्चे अभी एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अभी 15 डेज़ के अप्रोक्स बाकी हैं एसबीआई क्लर्क प्री के एग्ज़ाम के लिए। तो हमें 15 डेज़ जो भी बाकी है उसमें अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए कि जिससे हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो अभी हम एक छोटा सा स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रिपरेशन को लेके। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यही बोलूँगी कि अभी बिल्कुल पीक टाइम आ गया है अपनी प्रिपरेशन का। तो अब बिल्कुल भी आप आलस मत कीजिएगा कि अभी पढ़ना नहीं है या ऐसा कुछ, ऐसी गलती मत कीजिएगा। अभी बिल्कुल पीक टाइम है, अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बोलना चाहूँगी वो है मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट अब बिल्कुल डेली बेसिस पे लगाइएगा ही। प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल 1 आवर का होता है, तो 1 आवर में मॉक टेस्ट को दीजिए एंड उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि यही है जो आपको बताएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, वीक एरिया क्या है, कहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने की नीड है, आपकी स्पीड कितनी है, आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा वर्क करना है। ये सब चीज़ें आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस से ही पता चलेंगी एंड जब आप उसका एनालिसिस करेंगे उसके बाद अपने वीक सेक्शन पे बिल्कुल वर्क कीजिएगा। ये चीज़ आपकी एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो मॉक टेस्ट को तो बिल्कुल आप सीरियस वे से लगाइएगा ही एंड एक भी दिन आप स्किप मत कीजिएगा मॉक टेस्ट को, क्योंकि मॉक टेस्ट इज़ द की ऑफ सक्सेस। मैं तो यही बोलूँगी, मैंने भी लास्ट टाइम पे बहुत मॉक टेस्ट दिए थे, एक भी दिन में स्किप नहीं करती थी लास्ट के डेज़ में। एटलीस्ट प्री का मॉक टेस्ट तो मैं देती ही थी। तो आप बिल्कुल मॉक टेस्ट तो दीजिएगा ही। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो इंग्लिश में अब तक आप बिल्कुल रीडिंग पे फोकस कर ही गए होंगे। बहुत से एजुकेटर्स हमको बताते हैं कि हमें रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल रीडिंग मस्ट है, बट अब तक आपने जितनी रीडिंग की है वो वेल एंड गुड है। अब उसके साथ साथ अब आप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ रीडिंग की है एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं की एंड डायरेक्टली आप उस चीज़ को अपने एग्जाम में ही अप्लाई करने वाले हैं। ऐसा मत कीजिएगा। अभी आप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। लाइक आप मॉक टेस्ट में तो जो क्वेश्चंस लगाते हैं वो तो है ही, उसके अलावा भी एटलीस्ट एक सेट और लगाइए इंग्लिश का। लाइक अगर हम सेक्शनल मॉक टेस्ट की बात करें तो एटलीस्ट एक इंग्लिश का अलग से सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चंस में अपनी रीडिंग की जो नॉलेज है उसको कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश की है जो प्रिपरेशन होगी वो एक अच्छे लेवल पे जा पाएगी एंड आप अपना वीक एरिया देख पाएंगे, स्ट्रॉन्ग एरिया देख पाएंगे। एंड इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल इंक्रीज़ होंगे ही। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि एक्सेप्ट पजल जो आपके अदर टॉपिक्स हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं कि नहीं। लाइक सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इन सब टॉपिक्स में ऐसा ना हो कि आप अटक रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक प्री के एग्जाम में बिल्कुल सिंपल आते हैं, हर बच्चा इसको बना लेता है। अगर आप इन क्वेश्चंस में भी अटक जाएंगे तो आपका वो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेंगे क्वेश्चंस एंड आप पजल्स को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो एटलीस्ट आप देख लीजिएगा आपने ये सभी टॉपिक कवर किए हैं कि नहीं। उसके बाद अगर हम पज़ल की बात करें तो एटलीस्ट अब 5 to 6 प्री लेवल पज़ल आप बिल्कुल डेली बना सकते हैं। 5 to 6 पज़ल्स को डेली बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, अप्रोक्स 20 to 22 मिनट्स में आप इनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ऐसा करने पे आपकी पज़ल में एकदम पकड़ बहुत अच्छी बन जाएगी एंड जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आप बहुत ईजिली पजल्स को बना पाएंगे और कम टाइम में बना पाएंगे, जिससे कि आप 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपने अच्छे से पजल्स की एंड अदर टॉपिक्स प्रैक्टिस की है तो बिल्कुल अदर टॉपिक्स इंश्योर करने के बाद कि आपके कवर हो चुकी हैं, आप उनमें बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं, उसके बाद आप पजल्स की प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 5 to 6 पजल्स तो डेली लगाइए ही प्री लेवल की एंड उसके अलावा मॉक टेस्ट में जो पजल हैं वो तो आप बिल्कुल सोल्व करेंगे ही। उसके बाद अगर मैं क्वांट की बात करूँ, क्वांट में आप अपनी स्पीड को देखिए, आपकी स्पीड कैसी है। लाइक कई बार क्या होता है, हम सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, लगता है कि ये तो हम कर ही लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे वो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ऐसा ना हो कि अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में ही आपका काफ़ी सारा टाइम जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल मिनिमल टाइम में आप कर लें एंड उसके बाद जो टाइम बचेगा उसको आप डीआई में एंड जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनको दीजिए।
तो आप इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिए ही, लाइक सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चा एक बार स्टार्टिंग में कर लेता है लेकिन उसके बाद उन चीज़ों को अवॉइड करता है, लाइक ये इजी है, हम डायरेक्ट एग्जाम में ही कर लेंगे, एंड एग्जाम में जाके वो बहुत ज़्यादा टाइम लेके जाती है। तो ऐसा मत कीजिएगा, डेली एटलीस्ट इनके 20-20 क्वेश्चंस लगाइए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा लेकिन इनमें आपकी एक पकड़ बन जाएगी, आपका जो एग्ज़ाम में होगा वो टाइम बहुत कम जाएगा इन चीज़ों में। उसके बाद DI लगाइए आप, एटलीस्ट 5 DIs प्री लेवल आप बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं, विद इन 10 to 15 मिनट मैक्सिमम आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे कोई भी प्री की DI 5 to 6 अप्रॉक्स। एंड मिसलेनियस टॉपिक मैं बोलूँगी भी, लास्ट टाइम में नए टॉपिक को मत पकड़िए, जो टॉपिक आपने अब तक कवर किए हैं उन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और डीप में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप नए टॉपिक पकड़ने जाएंगे एंड कब उनको कंप्लीट करेंगे, कब उनकी प्रैक्टिस होगी, तो वो एक आपका टाइम लेके जाएगी। एंड मुझे नहीं लगता कि इस जो लास्ट के 15 डेज हैं इस टाइम पे उस चीज़ को भी टाइम देना सही होगा। अभी जो आपने किया है अभी उसी को एकदम मजबूत बनाइए, अपना स्ट्रॉन्ग एरिया बनाइए, एंड क्वांट में आप बिल्कुल एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, अप्रोक्स 30, एंड मैक्सिमम अगर आपने मिसलेनियस के सभी टॉपिक कवर किए हैं तो बिल्कुल 35 आउट ऑफ 35 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी फुल मार्क्स स्कोर किए हैं प्री के एग्ज़ाम में, एंड आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई मिसलेनियस टॉपिक छूटा भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी बच्चे सभी टॉपिक्स कवर करके नहीं जाते हैं, हम बिल्कुल कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं जो हमें पसंद नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर आपने बाकी सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो आप बिल्कुल इस जो टॉपिक छोड़े हैं आप उनको देखेंगे तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको कीजिएगा। एंड उसके अलावा मैं बोलूँगी कि ये तीनों सब्जेक्ट करने के बाद आप करंट अफेयर को बिल्कुल अवॉइड मत कर दीजिएगा कि अभी प्री का एग्ज़ाम आ गया है हमें करंट अफेयर्स करनी ही नहीं है, ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम के बाद मेंस के एग्ज़ाम के बीच में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम टाइम होता है। अगर आप अभी इसकी प्रिपरेशन छोड़ देंगे, लाइक अभी मुझे करंट अफेयर्स नहीं करनी है, मैं प्री के बाद दोबारा रिज्यूम करने वाला हूँ, ऐसी गलती मत कीजिएगा। करंट अफेयर्स को तो आप डेली बेसिस पे जितना टाइम देते हैं उतना दीजिएगा ही, लाइक हाफ एन आवर या 1 आवर जितना भी आप देते हैं करंट अफेयर्स को दीजिएगा ही, अदरवाइज़ वो प्री के एग्ज़ाम के बाद एक बहुत बर्डन आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कीजिए एंड मॉक टेस्ट लगाइए, एंड अलग अलग सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग जो भी तीनों सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट कीजिए। जिन क्वेश्चंस को आपने अब तक एक साइडलाइन करके रखा हुआ था कि इजी हैं हम बाद में कर लेंगे, उनको भी अब आप अपनी प्रिपरेशन में लेके आइए, प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए। मॉक टेस्ट से देखिए कि आपका वीक एरिया कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, अपने वीक एरिया को पे काम कीजिए, स्ट्रॉन्ग एरिया में अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए। एंड बिल्कुल आपका प्रिपरेशन ऐसा करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी ही, एंड आप एक बहुत अच्छा स्कोर ला पाएंगे प्री के एग्ज़ाम में, एंड बिल्कुल आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें कीजिए एंड अपना एग्ज़ाम देने जाइए, बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं, मेहनत कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड बिल्कुल आई होप आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।